बीए पार्ट थर्ड के लोक प्रशासन पेपर सेकंड के लिए हम भारत में स्थानीय प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कई वीडियोस में हम स्थानीय प्रशासन की मूलभूत बातों को समझ चुके हैं। आज हम ये समझ रहे हैं कि भारत में नगरीय स्थानीय संस्थाओं के प्रकार क्या हैं। नगरीय स्थानीय संस्थाओं के प्रकारों का जिक्र करते समय हम एक थोड़ी सी भूमिका के बारे में चर्चा करते हैं कि 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो उसमें स्थानीय शासन को राज्य सूची का भाग बनाया गया। इस विषय पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भारत में समस्त राज्यों में नगरीय स्थानीय संस्थाओं की संख्या, संरचना और कार्य समान नहीं थे। 74वें संविधान संशोधन के बाद नगरीय स्थानीय संस्थाओं को या पूरे ही स्थानीय प्रशासन को, विशेषकर नगरीय स्थानीय प्रशासन को संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान का हिस्सा बना दिया गया। नगरीय स्थानीय संस्थाएं साधारण रूप से भारत में नगर पालिका नाम से पहचानी जाती है और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरों में त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के गठन की व्यवस्था की गई है। आज के इस वीडियो में हम इस बात को समझेंगे कि भारत में कौन कौन सी नगरीय स्थानीय संस्थाएं इस समय विद्यमान हैं। भारत में जो नगरीय संस्थाएं इस समय विद्यमान है, चाहे भारत के किसी एक राज्य में है और किसी एक राज्य में नहीं है, किंतु इन नगरीय संस्थाओं का प्रावधान भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में विद्यमान है, तो वह संस्थाएं हैं नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और छावनी मंडल। इन संस्थाओं के बारे में हम अलग अलग समझेंगे कि नगर पंचायत कहाँ है, नगर पालिका के क्या प्रावधान है, नगर परिषद के क्या प्रावधान है, नगर निगम और छावनी मंडल के बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं नगर पंचायत के बारे में। भारत के नगरीय स्थानीय प्रशासन में नगर पंचायतें वहाँ स्थापित की जाती है जहाँ क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख तक की हो, लेकिन वह क्षेत्र ऐसे हो जो न तो ग्रामीण हो और ना ही पूर्ण रूप से शहरी हो। 1 लाख तक की जनसंख्या वाले ऐसे क्षेत्र जो न तो पूर्णतः ग्रामीण है और ना ही पूर्ण रूप से शहरी, वहाँ नगर पंचायत का गठन किया जाता है। जब हम ये बात कहते हैं कि ऐसे क्षेत्र जो ना तो पूर्णतः ग्रामीण है और ना ही पूर्णतः शहरी है, तो इसका तात्पर्य है कि ऐसे क्षेत्र जो मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र हैं किंतु अब संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, उनमें धीरे धीरे शहरीकरण का प्रवेश होने लग गया है। कुछ शहरीकरण की बातें, शहरीकरण के तत्व उस ग्रामीण व्यवस्था में समाहित होने लगे हैं, उनका समावेश होने लगा है। तो ऐसे क्षेत्र ग्रामीण जीवन को भी अपनाए हुए हैं और शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। जब एक व्यवस्था अपने मूल व्यवस्था को अपनाते हुए नई व्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाती है, तो उसे हम संक्रमण काल कहते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र शहरीकरण के संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, वहां पर नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। तो ये नगर पंचायत बहुत स्पष्ट है। ग्राम पंचायत शब्द आपने सुना है, तो ग्राम पंचायत की जगह हम बोल रहे हैं नगर पंचायत। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का भाग है और नगर पंचायत नगरीय स्थानीय स्वशासन की इकाई है जो एक संक्रमणकाली ग्रामीण समाज में स्थापित की जाती है, जो शहरीकरण की तरफ अग्रसरित है। नगर पंचायत में जनसंख्या के अनुपात में नगर पंचायत क्षेत्र को वार्डों में विभाजित कर दिया जाता है। इस बात को आप प्रत्येक संस्था, स्थानीय संस्था को समझते समय ध्यान में रखिए, चाहे वह ग्रामीण स्थानीय संस्था है, चाहे वह नगरीय स्थानीय संस्था है, कि वहाँ पर जो भी स्थानीय संस्था हम पढ़ रहे हैं, वहाँ के क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया जाता है।
ग्राम पंचायत पढ़ेंगे तो ग्राम पंचायतों को भी वार्ड में विभाजित किया जा रहा है और फिर उस वार्ड में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आप जानते हैं कि उस क्षेत्र विशेष में रहने वाला 18 वर्ष का वयस्क वह व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित है, वह व्यक्ति वोट का प्रयोग करता, अपना मत डालता है, मतदान का प्रयोग करता है और उसके मतदान से जिसे बहुमत प्राप्त होता है, समस्त मतों की गणना के पश्चात तो वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है प्रतिनिधि। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है नगर पंचायत में। नगर पंचायत जहां भी होगी वहां भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के नियमानुसार आरक्षण लागू होगा। हम इस विषय को समझ चुके हैं। जब हम 74वें संविधान संशोधन की विशेषताओं को पढ़ रहे थे तो हमने समझा कि 74वें संविधान संशोधन में आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया है। एक क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया गया है। राजस्थान में और राजस्थान के साथ भारत के अधिकांश राज्यों ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को विधि अनुसार स्वीकार कर लिया गया है और इसके लिए पर्याप्त संशोधन लागू कर दिए गए हैं। तो नगर पंचायतों पर भी ये बात लागू होती है कि नगर पंचायतों में जितने भी पद होंगे उन पदों में एससी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला वर्गों में से पदों को आरक्षित किया जाएगा और वार्ड में से जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं तो उन्हीं जनप्रतिनिधियों को खड़ा किया जाएगा जो आरक्षित वर्ग से आ रहे हैं। ये नगर पंचायत है जिसको हम नगरीय स्थानीय संस्था में शामिल कर रहे हैं। नगर पंचायत के बाद एक और नगरीय स्थानीय संस्था है जिसके बारे में आप कई बार सुन चुके होंगे, अपने आसपास जानते होंगे आप, नगर पालिका। जब कभी भी हम नगरीय स्थानीय शासन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में जो शब्द आता है वो शब्द आता है नगर पालिका। 74वें संविधान संशोधन में भी नगर पालिकाएं शीर्षक से एक नया अध्याय जोड़ा गया जिसको हम नया भाग क जोड़ा गया। तो नगर पालिका नगरीय स्वायत्त शासन इकाइयों को साधारणतः नगर पालिका नाम दिया गया है। तो जो नगर पालिकाओं की बात हम करते हैं तो राजस्थान में नगर पंचायत का गठन ना करके नगर पालिका मंडलों का गठन किया गया है। नगर पालिका बोर्ड आप सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो हमारे राज्य में राजस्थान में नगर पंचायतें नहीं हैं, राजस्थान में नगर पालिकाएं हैं और ये जो नगर पालिकाएं हैं ये 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इनका गठन किया जाता है। किसी भी नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या यदि 1 लाख से कम है तो वहां नगर पालिका का गठन किया जाएगा। हम केवल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में नगर पालिकाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणी में है नगर पालिकाएं। सबसे पहले हम देखते हैं द्वितीय श्रेणी की नगर पालिका। हम प्रथम श्रेणी की बात नहीं कर रहे क्योंकि प्रथम श्रेणी में हम नगर निगम नगर परिषद को शामिल करते हैं जिसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम द्वितीय श्रेणी की नगर पालिका मंडल की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ 50,000 से अधिक और 1 लाख से कम की जनसंख्या हो, 50,000 से ज्यादा लोग वहां रहते हो लेकिन 1 लाख से अगर कम की जनसंख्या है तो वहां पर द्वितीय श्रेणी की नगर पालिका की स्थापना की जाएगी। इसके बाद नगर पालिका की एक श्रेणी है जिसे तृतीय श्रेणी के नाम से हम जानते हैं। तो तृतीय श्रेणी की नगर पालिका जो है वो उस क्षेत्र में स्थापित की जाएगी जिस क्षेत्र में 25,000 से अधिक जनसंख्या हो लेकिन 50,000 से कम हो। ये संख्याएं आपको याद रखनी होगी बच्चों कि 50,000 से ज्यादा जनसंख्या पर नगर पालिका मंडल सेकंड
कैटेगरी की होगी, और जो 50,000 से कम लेकिन 25,000 से ज्यादा की जनसंख्या है तो थर्ड ग्रेड नगर पालिका होगी, तृतीय श्रेणी की नगर पालिका होगी। एक और श्रेणी राजस्थान में बना दी गई है नगर पालिकाओं की, जिसको हम चतुर्थ श्रेणी कहते हैं। तो नगर पालिका मंडल की चतुर्थ श्रेणी वहां होगी जहाँ 25,000 से कम की जनसंख्या होगी। तो 25,000 से कम की जनसंख्या वाला नगरीय क्षेत्र, खास बात यह है, उस नगरीय क्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका स्थापित की जाएगी। इस वीडियो में हम नगरीय स्थानीय इकाइयों को समझ रहे हैं कि नगरीय स्थानीय प्रशासन में कौन कौन सी संस्थाएं विद्यमान हैं। तो ये बात हम जब उदाहरण की बात करते हैं तो हम राजस्थान का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हम राजस्थान में रह रहे हैं और हम राजस्थान के उदाहरण के माध्यम से इन संस्थाओं को बहुत करीब से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जब हम बात करते हैं तो इस बात में हम उन संस्थाओं को भी शामिल करते हैं जो संस्थाएं जिनका संवैधानिक महत्व है, विधिक महत्व है, किंतु राजस्थान में जो नहीं है, जैसे कि नगर पंचायत। तो जब हम नगरीय स्थानीय संस्था की बात करेंगे तो हम नगर पंचायत का जिक्र भी करेंगे, क्योंकि नगर पंचायत एक संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक प्रावधान है। राजस्थान में नगर पंचायत नहीं है, और राजस्थान में नगर पंचायत के स्थान पर नगर पालिका को ही 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जो कन्वर्ट हो रहे हैं स्थान क्षेत्र विशेष, उनके लिए अलग नगर पालिकाएं बना दी गई है, नगर पंचायत ना बनाकर। तो हम स्थानीय संस्थाओं के नगरों में जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहली संस्था नगर पंचायत, जिसका परिचय हमने देखा, फिर नगर पालिका, इसका परिचय हमने देखा। इसके अतिरिक्त जो संस्थाएं हैं उनको हम अगले वीडियो में समझेंगे।